द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है सिवान के बारे में। देखिए, अभी तक हमने सिंटेक्स बता दिया, अभी तक मैंने ग्रामर का बहुत सारे चैप्टर्स छोटे छोटे टच कर दिया, अभी मैं स्पोकन का चैप्टर टच कर दिया, कॉम्पिटिटिव लेवल से कुछ एग्जाम होते हैं उस एग्जाम्स के टॉपिक को टच कर दिया। लेकिन आज मैं जो टच करूंगा वो है सिवान के बारे में। देखिए, ये एक टॉपिक है। क्या है? एक टॉपिक है। आप लिखते हैं ना, डोरी सिस्टम पर लिखते हैं, ठीक है ना, पॉल्यूशन पर लिखते हैं, टेररिज्म पर लिखते हैं, टूरिस्ट ऑफ इंडिया पर लिखते हैं, सिवान पर लिखते हैं, जस्ट इंडिया पर लिखते हैं, पाकिस्तान पर लिखते हैं, कोई करप्शन पर लिखते हैं यानी भ्रष्टाचार पर लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार आज मैं सिवान के बारे में बताने जा रहा हूं। सिवान क्या है, कहां है, कैसे है, क्यों है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। और यही तक नहीं, ये मेरा जन्मभूमि भी है और ये मेरा कर्मभूमि भी है। यही मैं पैदा भी हुआ हूं और यही मैं अपना कर्म भी कर रहा हूं। तो देखिए, सिवान के बारे में आपको क्या क्या मिलेगा। पहला मिलेगा सिचुएटेड, यानी ये कहां स्थापित है। दूसरा है कि स्टैब्लिश, ये कब स्थापित हुआ। तीसरा है नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये इसके वो नाइबरिंग यानी जो पड़ोसी जिला है वो कौन कौन है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ सिवान, सिवान की जनसंख्या क्या है। नेक्स्ट है एमपी ऑफ सिवान, सिवान के एमपी कौन है। नेक्स्ट है डीएम ऑफ सिवान, सिवान के डीएम कौन है। नेक्स्ट है एसपी ऑफ सिवान, सिवान के एसपी कौन है। नेक्स्ट है एमपी ऑफ सिवान, सिवान के एमपी कौन है। प्राइवेट स्कूल्स कौन कौन है, कॉलेजेज कौन कौन है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस कौन कौन है, फैसिलिटी यहां पर क्या क्या है, ठीक है। ग्रेट पर्सनालिटी, यहां ग्रेट पर्सनालिटी यानी महान विभूति का जन्म हुआ है वो कौन कौन है। मेन पॉइंट प्लेस, यहां मुख्य जगह कौन कौन सा है। एजुकेशन हब, यहां शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है, शिक्षा का जगह कौन कौन सा है। क्वालिटी ऑफ पीपल, यहां के लोग कैसे हैं। आज मैं इतनी सारी बातों पर डिस्कस करूंगा, इतनी सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इतने सारे। लेकिन बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सब कुछ मिलेगा। ये टोटल पॉइंट आपको देखने सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ये मेरा 100% दावा है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो आपको सिवान के बारे में 10 लाइन बोलने, पढ़ने, लिखने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल की घंटी अगर आप नहीं बजाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और मैं यहीं तक नहीं रुकने वाला हूं, आपको डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के बारे में बताने वाला हूं, आपको पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में बताने वाला हूं, आपको जस्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की बढ़ती जनसंख्या के बारे में बताने वाला हूं, आपको टेररिज्म यानी आतंकवाद के बारे में बताने वाला हूं, आपको एजुकेशन ऑफ बिहार, बिहार के शिक्षा के बारे में बताने वाला हूं, हाउ टू इंप्रूव आवर इंग्लिश, अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव करें इसके बारे में बताने वाला हूं। अब मैं पूरा मतलब एक एक करके जितने भी बड़े बड़े लेवल के टॉपिक होते हैं ना, सब मैं टच करके बताऊंगा और आप घर बैठे बैठे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं सिवान के बारे में क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा, पूरा अंतिम तक वीडियो ही देख कर जाइएगा, पूरा अंतिम तक देख कर जाइएगा। अगर गाना चलने लगे ना कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में तो अगर ये सब वीडियो चले ना भाई तो आप पूरा अंतिम तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। लेकिन सिवान के बारे में जानना हो ना, चोली के बारे में जानना हो तो आप जानेंगे, सिवान के बारे में जानना हो तो अभी आप स्किप करके जाने का मूड बना लिए हैं। ऐसा नहीं करें, सिवान के बारे में जानें। ये आपका जन्मस्थली है, ये आपका कर्मभूमि है। अगर आप यहां से हैं तो आपको जानने का अधिकार है। और क्यों नहीं जाने भाई, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, बिहार का एक सबसे प्राउडफुल जिला है। तो इसके बारे में जानना आपका अधिकार है, आपका हक है, आप इसके बारे में जाने। तो देखते हैं क्या क्या है। इंग्लिश में है, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला जो है वो है कि सिवान इज ए लवली टाउन ऑफ बिहार। बिहार का एक सबसे प्यारा शहर सिवान है, बिहार का सबसे प्यारा शहर सिवान है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी। और ये कहां बसा हुआ है, कहां स्थित है, यूपी के बॉर्डर पर है, यूपी के बॉर्डर पर। अभी जस्ट जाएंगे, मैरवा क्रॉस करेंगे, आपको यूपी मिलेगा,
यूपी मिलेगा, तभी तो मार कर लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी। इट वाज इस्टैब्लिश्ड 1972 फ्रॉम सारण कमिश्नरी छपरा। ये कहां से स्थापित हुआ जी? सारण कमिश्नरी छपरा। पहले ना छपरा गोपालगंज और सिवान एक ही में था, कमिश्नरी हुआ करता था, तो वहीं से सेपरेट हुआ। कब सेपरेट हुआ? 1972 में, ठीक है ना। द मेन पॉइंट प्लेस ऑफ सिवान इज, मेन पॉइंट प्लेस नहीं होता है किसी खेत का झाड़ मूझ, ठीक है ना, और उसी से उसका चौहद्दी मापा जाता है, उसी से उसका जो भी मतलब कि एरिया क्षेत्र निकाला जाता है। वहीं सिवान का जो मेन प्लेस है ना, मुख्य जगह है, वो है जेपी चौक, जिसको जयप्रकाश चौक के नाम से जाना जाता है। इफ यू टॉक अबाउट, अगर आप बात करें नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, अगर पड़ोसी जिला के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, देन छपरा, गोपालगंज, बलिया एंड देवरिया आर नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिवान। सिवान के पड़ोसी जिला के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा है जी? छपरा है, गोपालगंज है, बलिया है, देवरिया है। कौन कौन सा है? छपरा, गोपालगंज, बलिया एंड देवरिया आर नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिवान। सिवान के पड़ोसी जिला है। उसके बाद छपरा एंड गोपालगंज आर सिचुएटेड इन बिहार। छपरा और गोपालगंज जो है वो बिहार में ही स्थित है, ठीक है ना। लेकिन बलिया एंड देवरिया आर सिचुएटेड इन यूपी, और बलिया और देवरिया जो है वो यूपी में बसा हुआ है। यानी इस जिला का 4 पड़ोसी जिला है और 2 जिला जो है वो कहां है? हमारे बिहार में, और 2 जिला जो है वो यूपी में है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू काउंट ऑफ 2011, 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार द पॉपुलेशन ऑफ सिवान इज 33 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार सिवान की जो जनसंख्या थी वो कितना था? 33 लाख। बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज एंड इट हैज बिकम 40 लाख अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च। अब ये क्या हो गया? बढ़ गया है। और ये जो कोविड-19 आया है ना, उसमें और रफ्तार पकड़ लिया क्योंकि घर में रहा करते थे लोग ना, ठीक है। तो अभी मतलब गूगल सर्च करेंगे तो आपको करीब करीब 40 लाख मिलेगा। यानी हमारे सिवान जिला की जो जनसंख्या है वो टोटल कितना है जी? 40 लाख है। 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय मात्र 33 लाख था, यानी 33 लाख। नाउ इट हैज बिकम 40 lakhs. It has become 40 lakhs. Next, if we talk at present time, अगर अभी बात करें तो कविता सिंह इज द एमपी ऑफ सिवान। सिवान के एमपी कौन है? कविता सिंह। कविता सिंह, वाइफ ऑफ अजय सिंह, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट टाइम कविता सिंह इज द एमपी ऑफ सिवान। मिस्टर अमित कुमार पांडे, अमित कुमार पांडे, ये हमारे एक्स डीएम ऑफ सिवान रहे हैं, ठीक है ना। अभी डीएम जो है वो है मुकुल कुमार गुप्ता। क्या है? मुकुल कुमार गुप्ता। यहां पर लिख सकते हैं कि मुकुल कुमार गुप्ता इज डीएम हियर। अभी जो यहां डीएम है वो मुकुल कुमार है। एंड मिस्टर शैलेश सिन्हा, ये भी एक्स हो चुके हैं, पूर्व हो चुके हैं। यहां शैलेश के जगह अमितेश कुमार लिख सकते हैं। अभी जो एसपी हैं वो अमितेश कुमार है, ठीक है। तो अमितेश इज एसपी हियर। अभी जो एमपी जो है हमारे सिवान जिला के वो कविता सिंह है। डीएम जो है वो कौन है? मुकुल कुमार गुप्ता है अभी के डेट में। और एसपी जो है वो अमितेश कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट फैसिलिटीज, देन अगर आप यहां के फैसिलिटी के बारे में बात करें, यहां की सुख सुविधाएं के बारे में बात करें तो देयर आर मेनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हियर। यहां बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज जैसे राजा सिंह कॉलेज है, राजा सिंह डीएवी कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, विद्या भवन महिला कॉलेज है, ठीक है ना। सच है, डीएवी कॉलेज है, राजा सिंह कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, विद्या भवन महिला कॉलेज है, ये सब प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देयर आर 3 मेडिकल कॉलेजेस हियर। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 3 है। यूनानी मेडिकल कॉलेज है, मंगला कमला मेडिकल कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। 3 मेडिकल कॉलेज है एंड 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है। हाँ, अभी आप जाएंगे इधर सूता फैक्ट्री के बगल में यानी श्रीनगर में, तो वहां एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना हो गया है, ठीक है ना। तो इस्लामिया एंड विद्या भवन महिला का देयर आर 3 मेडिकल कॉलेजेस हियर, मंगला कमला मेडिकल कॉलेजेस, यूनानी मेडिकल कॉलेजेस एंड दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस। देयर इज ऑल्सो एन इंजीनियरिंग कॉलेज। एक अब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। एक सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और इस नए वाला का नाम क्या है? सॉरी मिस कर रहे हैं,
नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे, मेंशन कर देंगे कि ये श्रीनगर में ओपन हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। एंड लॉ कॉलेज इज हियर, और यहां पर लॉ कॉलेज भी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि द रोड एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज ऑफ सिवान इज वेरी नीट एंड क्लीन। सिवान के जितने भी ड्रेन देखेंगे ना, यानी नाला नाली, ठीक है ना, और रास्ते सब आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। भाई छपरा गोपालगंज के तुलना में तो अच्छे ही हैं। अभी आप जाकर देखिए छपरा गोपालगंज को सॉरी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, बहुत कचरा है। लेकिन अभी सिवान की जो फैसिलिटी आप देखेंगे नीट एंड क्लीन के मामले में ये बहुत सुंदर है, बहुत साफ सफाई यहां पर है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि द रोड एंड ड्रेनेज फैसिलिटी ऑफ सिवान इज वेरी नीट एंड क्लीन। सिवान के जो रोड है, ड्रेनेज है, वो बहुत नीट एंड क्लीन है। नियर अबाउट 20 to 22 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल हियर। लगभग 20 से 22 घंटा यहां इलेक्ट्रिक रह रहा है, ठीक है ना, जस्ट बिजली रह रही है। उसके बाद द पीपल ऑफ सिवान आर वेरी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। सिवान के लोगों के बारे में मत पूछिए, यहां के लोग जो है ना बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, ठीक है ना। यहां लगभग अगर कह दिया जाए कि रात भर दुकान खुले रहे तो रात भर कस्टमर आते रहेंगे और रात भर दुकान चलता रहेगा, ठीक है ना, और खुलता भी है। बहुत सारे ऐसे दुकान है जो रात रात भर चलते हैं, रात रात भर खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो है वो हर तरह से डेडिकेट होते हैं। नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ सिवान। अगर सिवान के महान विभूति के बारे में बात करें, महान लोगों के बारे में बात करें, तो आपको मिलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फ्रॉम हियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे वो यहीं के हैं। तो वहीं लिख रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फ्रॉम हियर एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यहीं के थे और वो भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। एंड ऑल्सो मिस्टर नटवर लाल वाज ऑल्सो फ्रॉम हियर एंड ही वाज ग्रेट स्पाई एंड क्लेवर टू मिसगाइड द पीपल। और नटवर लाल भी जो अपने देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत विख्यात थे, ठीक है ना, फेमस थे, ठीक है ना, वो भी यहीं के थे। That's why I am very very proud of it। मैं बहुत इस पर गर्व करता हूं because I belong to सिवान। मैं भी सिवान से ही बिलोंग करता हूं, मैं भी सिवान से ही बिलोंग करता हूं। It's my heart and soul and every drop of my blood। ये मेरा दिल है, आत्मा है और हमारे शरीर के हर कतरा कतरा रग है। तो ये रहा सिवान के बारे में, सिवान के बारे में। ऑलरेडी मैं पहले आपको बताया हूं कि सिवान के बारे में मैंने क्या क्या दिया, सिचुएटेड दिया, इस्टेब्लिश दिया, नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स दिया, पॉपुलेशन ऑफ सिवान दिया, एमपी ऑफ सिवान दिया, डीएम ऑफ सिवान दिया, एसपी ऑफ सिवान दिया, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गया, फैसिलिटी हो गया, ग्रेट पर्सनालिटी हो गया, मेन पॉइंट प्लेस हो गया, एजुकेशन हब हो गया, क्वालिटी ऑफ पीपल। एजुकेशन हब अगर बात करें ना, सिवान के सबसे मुख्य एजुकेशन हब कौन है तो आपका डीएवी कॉलेज हो जाएगा। डीएवी कॉलेज के पास आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कोचिंग्स मिलेंगे। और महादेवा हो गया, यहां पर भी बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारे कॉलेजेस के ऑफिसेज मिल जाएंगे। तो आई होप आपको पूरे सिवान के बारे में समझ में आया होगा। सिवान के बारे में और आप क्या ज्यादा जानते हैं नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।